साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे, जो हर एग्जाम में आपको काफी यूजफुल होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को, यानी आज के दिन। देखिए, अभी तक अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया है उसको एक बार सरसरी नजर से हम लोग देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग उसका जिक्र किए हैं। तो ये इस प्रकार से है। 1 अगस्त 2026 यानी 1 अगस्त को, इस महीने को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड्स डे मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय टैरिक लाइट दिवस मनाया गया। देखिए, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, जो 1942 में शुरू किया गया था। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। और 10 अगस्त को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को दादर नगर हवेली का भारत में औपचारिक रूप से विलय हुआ था। कब? 1961 ईस्वी में। तो ये दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को जापान ने माउंटेन डे मनाया। इस दिन जापान में राष्ट्रीय अवकाश होता है। ये जापान इसलिए मनाता है क्योंकि पहाड़ों और प्रकृति के प्रति वो अपना आभार व्यक्त करता है। अब 12 अगस्त को ही अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अब 13 अगस्त को विश्व स्तर पे विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल इस दिन ये मनाया जाता है। लोगों में किस लिए कहते हैं? जागरूकता प्रदान करने के लिए कि वो किसी भ्रांति में न पड़े, अपना अंग डोनेट करें। देखिए, साल 1954 ईस्वी में रोनाल्ड ली हेरनी ने पहली बार अपना किडनी दान किया। और डॉक्टर जो थे सफल ट्रांसप्लांटेशन करने वाले डॉक्टर जोसेफ मरे को नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। कब? 3 अगस्त को। देखिए, एक मृत व्यक्ति अपना फेफड़ा, किडनी, हृदय, लीवर, अन्य ऐसे ऑर्गन को डोनेट करके लगभग 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर दिवस, यानी लेफ्ट हाथ से जो ज्यादा काम करते हैं। हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार किस वर्ष हुई? तो ये हुआ 1976 ईस्वी। देखिए, इस दिवस को पहली बार 1976 ईस्वी में लेफ्ट हैंडर क्लब के संस्थापक DR कैपबेल द्वारा बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था। देखिए, 13 अगस्त को दुनिया भर में ये तिथि मनाया जाता है। बाएं हाथ से काम करने वालों की विशिष्टता और समस्याओं को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेफ्ट हैंडर का दायां मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया की कुल आबादी में लगभग 10% लोग लेफ्टी हैं। कैंची, गिटार, मेज जैसे अधिकतम उपकरण राइट हैंडर के लिए बनते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंडर जो होते हैं टेनिस, क्रिकेट और मुक्केबाजी में ये अपना जो प्रदर्शन बहुत ऊंचे स्तर का करते हैं। एक शोध के अनुसार लेफ्ट हैंडर संगीत, कला और भाषा में अधिक रचनात्मक होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर, ये सब जो महादिग्गज है ये लेफ्ट हैंडर है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में हर साल 13 अगस्त को वीर शहीदों की याद में पैट्रियट्स डे मनाया जाता है?
तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, मणिपुर। देखिए यह दिवस 1891 ईस्वी में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 20 शहीदों की याद में बनाया जाता है। देखिए भारत के मणिपुर राज्य में हर साल 13 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन मणिपुरी कमांडर युवराज त्रिकेंद्रजीत सिंह और थंगल जनरल को अंग्रेजों द्वारा सरेआम फांसी दे दी गई थी। देखिए इस तरह का दिवस अमेरिका में भी मनाया जाता है। अमेरिका के कई राज्यों में यह दिवस अप्रैल के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। देखिए 19 अप्रैल 1775 को हुई लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयों की ये याद दिलाता है। ये अमेरिका की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। क्रांति की शुरुआत उस समय इन लड़ाइयों में ब्रिटिश शासक के खिलाफ अंग्रेजी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध के दौरान चली गई पहली गोली को इतिहास में शॉर्ट हैंड राउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में गुजी शॉर्ट का कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जापानी संस्कृति में पूर्वजों के आत्माओं को याद करने के लिए मनाया जाने वाला प्रसिद्ध ओबोन त्योहार सामान्यतः 13 अगस्त से शुरू होता है। यह किस धर्म से प्रभावित है? क्या है? शिंतो और बौद्ध धर्म से। देखिए ओबोन जापान का एक पारंपरिक उत्सव है जिसमें लोग लालटेन जलाकर अपने पूर्वज की आत्माओं का घर में स्वागत करते हैं। देखिए पूर्वजों का स्वागत करने के लिए किया जाने वाला यह प्रसिद्ध जापानी जो त्योहार है लोक नृत्य है। इसमें लोग ढोल और थाप पर पारंपरिक कपड़े पहनकर गोल घेरे में नाचते हैं। त्योहार के अंतिम दिन आत्माओं को आप वापस उनकी दुनिया में भेजने के लिए पानी में तैरते हुए जलते कागज के दिए छोड़ने की एक बेहद खूबसूरत ये रस्म है। खीरे से घोड़ा और बैगन से गाय बनाने की अनोखी परंपरा ताकि पूर्वज घोड़े पर बैठकर जल्द आ सके और गाय पर बैठकर धीरे धीरे वापस जा सके। ये देखिए एक तरह से उनकी परंपरा है। जापान के अन्य पारंपरिक उत्सवों में जैसे गियोन मात्सुरी का स्थानीय लोग से बहुत इसका महत्व है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त को राष्ट्रीय महिला और परिवार दिवस मनाने वाला देश कौन सा है जिसे इसी दिन यानी 1956 में महिलाओं को अभूतपूर्व कानूनी अधिकार दिए गए थे? तो यह है ऑप्शन बी ट्यूनिसिया। देखिए ट्यूनिसिया में 13 अगस्त 1956 को पर्सनल स्टेट्स कोड लागू होने के याद में यह दिन मनाया जाता है। देखिए यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसमें ट्यूनिसियाई महिलाओं को बहुविवाह पर रोक और कानूनी तलाक जैसे अभूतपूर्व अधिकार मिले। यह ट्यूनिसिया के पहले राष्ट्रपति और आधुनिक निर्माता हबीब बी थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। देखिए विभिन्न संस्कृतियों में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए वैश्विक स्तर पर 8 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर यह क्या होता है, ये दिवस मनाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग जीवित रहते हुए भी किसी जरूरतमंद मरीज को सुरक्षित रूप से दान किया जा सकता है? यह है यकृत का एक हिस्सा यानी पार्ट ऑफ लिवर। एक जीवित व्यक्ति अपने यकृत का एक हिस्सा या एक किडनी सुरक्षित रूप से दान कर सकता है क्योंकि यकृत समय के साथ पुनः बढ़ जाता है, अपना विकास कर लेता है। देखिए दिल का ट्रांसप्लांट केवल ब्रेन डेड मस्तिष्क यानी मृत घोषित किए गए मरीजों से ही संभव है, मगर ये जीवित लोगों के लिए है। देखिए आंखों की कार्निया का भी दान हमेशा इंसान की मृत्यु के बाद ही होता है। जीवित रहते हुए फेफड़े के दोनों हिस्से नहीं बल्कि सिर्फ एक भाग दान किया जा सकता है। चलते हैं अगला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस के मापदंडों के अनुसार एक मृत यानी ब्रेन डेड व्यक्ति अधिकतम कितने लोगों की जान बचा सकता है? यह बचा सकता है 8 लोगों का। देखिए एक अंगदाता अपने महत्वपूर्ण अंगों हृदय, लिवर, 2 गुर्दे, 2 किडनी, 2 फेफड़े और गुर्दे तो बोल देते, अग्नाशय और आंत
के माध्यम से 8 लोगों का जान बचा सकता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चिकित्सा के इतिहास में विश्व का पहला सफल अंग प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट किस वर्ष हुआ था, जिसने अंगदान के आधुनिक युग की नींव रखी? ये है ऑप्शन बी सही है, 1954। देखिए वर्ष 1954 में अमेरिका के एक डॉक्टर जोसेफ मरे द्वारा 2 जुड़वा भाइयों के बीच पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन किए थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर दिवस मनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी इसमें सही होगा, बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता का जश्न मनाना और उनकी दैनिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता लाना है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में अंग और उत्तक दान तथा प्रत्यारोपण से संबंधित गतिविधियों को विनियमित और समन्वित करने वाली शीर्ष राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यह है ऑप्शन बी है, ये नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली मुख्य नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है ये। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जहां 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, वहीं भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह है ऑप्शन ए 27 नवंबर। देखिए भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हर साल 13 अगस्त को नेशनल प्रोसेस्को दिवस मनाया जाता है। प्रोसेस्को मुख्य रूप से किस देश की एक प्राकृतिक भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्राप्त स्कार्सलिंग वाइन है? तो यह है इटली की। देखिए प्रोसेस्को इटली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वेनेटो और फ्लोरी में उत्पादित होने वाली एक बेहद लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध स्कार्सलिंग वाइन है।